रायपुर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव है जो अपनी सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है। सर्दियों के मौसम में जब बर्फ गिरती है तो गांव का दृश्य पूरी तरह से बदल जाता है। चारों ओर सफेद बर्फ की चादर बिछ जाती है और रात के समय जब चांदनी बर्फ पर पड़ती है तो पूरा गांव चमकने लगता है। गांव की रातें बहुत ही ठंडी और शांत होती हैं। दूर दूर तक बर्फ गिरने की आवाज और जंगल की सरसराहट सुनाई देती रहती है। दामोदर सिंह गांव के सबसे पुराने और आदरणीय व्यक्ति थे। वह पहले गांव के सरपंच रह चुके थे और उनकी बात गांव के हर व्यक्ति मानता था। उनकी उम्र अब 70 के करीब हो गई थी और वह अपने घर में अकेले रहते थे। दामोदर सिंह ने कभी शादी नहीं की। उनका एक भतीजा था, अरुण, जो शहर में रहता था और कभी-कभी उनसे मिलने आता था। 15 जनवरी की ठंडी रात थी। हर तरफ खामोशी थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में थे, लेकिन उसी रात अचानक दामोदर सिन्हा के घर से चीखने की आवाज आई और वह रात रायपुर की सबसे भयानक रात बन गई। रात के करीब 11 बज रहे थे। ठंडी हवा हर तरफ चल रही थी और बाहर चारों तरफ बर्फ फैली हुई थी। गांव के लोग गहरी नींद में थे। तभी दामोदर सिंह के घर से एक जोर की चीख सुनाई दी। उनके पड़ोसी मोहनलाल, जो सबसे नजदीक रहते थे, सबसे पहले घर से बाहर निकले। उन्होंने डरते डरते अपनी टॉर्च उठाई और दामोदर सिंह के घर की ओर भागे। घर का दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही वह अंदर गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दामोदर सिंह जमीन पर खून से लथपथ पड़े थे। उनके सिर पर गहरी चोट लगी थी। पास ही एक टूटी हुई लकड़ी की छड़ी पड़ी थी जिस पर खून लगा हुआ था। मोहनलाल घबरा गए। उन्होंने बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाया, कोई जल्दी आओ, दामोदर भाई को किसी ने मार दिया है। धीरे धीरे गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। गांव के लोगों ने पुलिस को फोन किया और घटना की जानकारी दी। यह गांव के इतिहास में पहली हत्या थी, इसलिए हर कोई डरा और सहमा हुआ था। सुबह होने तक इंस्पेक्टर अजय राणा अपनी टीम के साथ गांव पहुंच गए। इंस्पेक्टर राणा अपनी सख्त और ईमानदार छवि के लिए जाने जाते थे। उन्होंने घटना की गंभीरता को समझते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी। इंस्पेक्टर अजय राणा को घटनास्थल पर 3 चीजें मिली। पहला, खून से सनी छड़ी। यह छड़ी टूट चुकी थी और इसे देखकर साफ लग रहा था कि यही हत्या में इस्तेमाल हुई है। दूसरा, जला हुआ कागज। पास में एक अधजला कागज पड़ा था जिस पर वसीयत लिखा हुआ था। तीसरा, मोबाइल फोन। दामोदर सिंह का फोन पास में पड़ा था। घटना की जगह को देखकर साफ था कि यह हत्या अचानक गुस्से में नहीं, बल्कि सोच समझकर की गई थी। गांव छोटा था, इसलिए इंस्पेक्टर राणा ने गांव के लोगों से बात करनी शुरू की। शुरुआती जांच में 3 लोगों के नाम सामने आए। पहला, अरुण, जो दामोदर सिंह का भतीजा था, जो कुछ महीने पहले ही शहर से गांव लौटा था। हाल ही में खेती करने लगा था। गांव वालों का कहना था कि अरुण और दामोदर सिंह के बीच संपत्ति को लेकर झगड़ा चल रहा था। दूसरा, शांति देवी, जो दामोदर सिंह की कामवाली थी, जो एक गरीब विधवा थी, अक्सर दामोदर सिंह के घर काम करने जाती थी। गांव में यह अफवाह थी कि दामोदर सिंह ने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा शांति देवी को देने का वादा किया था। तीसरा, राजू, जो गांव का बेरोजगार लड़का था। राजू का नाम अक्सर गांव के झगड़ों और छोटी मोटी चोरियों में आता था। कुछ दिन पहले उसने दामोदर सिंह से पैसे मांगे थे, लेकिन उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया। इंस्पेक्टर राणा ने तीनों को पूछताछ के लिए बुलाया। जब अरुण से पूछताछ की गई तो अरुण ने कहा, हाँ चाचा जी, और मेरे बीच थोड़ी अनबन थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उनका खून कर दूं। मैं उस रात अपने खेत पर था। कई लोगों ने मुझे वहां देखा होगा। शांति देवी से पूछताछ में शांति देवी ने कहा, दामोदर जी मेरे लिए भगवान जैसे थे। हाँ, पैसों को लेकर हमारी कभी कभी बहस होती थी, लेकिन मैं उन्हें क्यों मारूंगी? उस रात मैं अपने घर पर थी। और लास्ट में राजू से पूछताछ की गई तो राजू गुस्से में बोला, हर बार मुझ पर ही शक किया जाता है। हाँ, मैंने उनसे पैसे मांगे थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैंने उन्हें मार दिया। उस रात मैं अपने दोस्त रवि के साथ था। घटनास्थल से मिले सबूतों ने जांच को अलग अलग दिशाओं में मोड़ दिया।
छड़ी के फॉरेंसिक जांच में पाया गया कि इस पर अरुण के हाथों के निशान थे। मोबाइल फोन से पता चला कि दामोदर सिंह की आखिरी कॉल अरुण को की गई थी और जला हुआ कागज की जांच में पता चला कि यह दामोदर सिंह की वसीयत का हिस्सा था। इंस्पेक्टर अजय राणा इस केस की गहराई से जांच करने के लिए दामोदर सिंह के पुराने दोस्त राम प्रसाद से बात की। राम प्रसाद ने कहा, दामोदर जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि वह अपनी वसीयत बदलने वाले हैं। वह अब अरुण पर भरोसा नहीं करते थे। गांव के कुछ लोगों ने यह भी बताया कि अरुण और दामोदर सिंह के बीच पिछले कुछ दिनों से काफी झगड़े हो रहे थे। जांच के दौरान यह साफ हुआ कि दामोदर सिंह ने अपनी वसीयत बदलने का फैसला किया था। नई वसीयत के अनुसार उनकी संपत्ति का आधा हिस्सा शांति देवी को मिलना था। यह बात अरुण को पता चल गई थी। हत्या वाली रात अरुण अपने चाचा के घर गया था। उसने वसीयत के बारे में पूछा और दोनों में झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर उसने पास रखी छड़ी से दामोदर सिंह के सिर पर वार कर दिया, जिससे दामोदर सिंह की मौत हो गई। अरुण को सबूतों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 10 साल की सजा हुई। गांव में हर कोई इस घटना से हैरान और दुखी था। लालच और संपत्ति की वजह से हुए इस अपराध ने रायपुर के सन्नाटे को और गहरा कर दिया था। अब हर कोई सोच रहा था कि इंसानियत की कीमत आखिर कितनी कम हो गई है